आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 16/10/2018 का शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन, और इसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आएगा। और आप लोग जिस तरह से पहले मेरा वीडियो को देख रहे थे और भी बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग और भी इंटरेस्ट लेके बनाएंगे। तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और अच्छे क्वेश्चन का मज़ा लेते हुए क्वेश्चन को तैयार करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे में नल ए द्वारा टैंक को भरा जा सकता है। नल ए कितना घंटा में भरता है? 4 घंटे में। जबकि नल बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। ठीक है, और नल सी जो है वो क्या कर रहा है कि 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या बोल रहा है कि टैंक को पूरी तरह भरने में लगभग कितना समय लगेगा। मतलब टैंक भर रहा है, इसका मतलब है कि खाली करने वाला से ज़्यादा कैपेसिटी किस में है? भरने वाला में। मतलब यहाँ पे 2 तरह का नल है आपके पास, एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है। 3 तरह का नल है। नल ए जो है वो भर रहा है, नल बी भी भर रहा है और नल सी खाली कर रहा है। नल ए कितना देर में भर रहा है भाई? तो 4 घंटे में। और बी कितना देर में? तो 6 घंटे में। और सी कितना देर में खाली कर रहा है? तो 8 घंटे में खाली कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया? टोटल कितना भाग को भरेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका? तो 24, 6 और 8 का। 24, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए, 24, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 24। तो मतलब कि टोटल 24 भाग को ये लोग क्या कर रहा है? भर रहा है। अब देखिए, ए 4 घंटे में 24 टंकी को भर देता है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना को भरता है? तो 1 घंटे में 6 भाग को भरता है, 6 चौके 24। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि बी जो है वो एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। कितना बड़ा टैंक को? तो 24 भाग को भरता है 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? 6 चौके 24, 4। और उसी तरह से ये खाली करता है 8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भाग खाली करता है? 3 भाग। तो टोटल शुद्ध भराव जो हुआ, शुद्ध भराव वो कितना हुआ? तो शुद्ध भराव हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध भराव जैसे 6 और ये दोनों तो भर रहा है 6 और 4, और इसमें खाली हो रहा है कितना? 3 भाग। मतलब 10 में से 3 चला गया बराबर 7 भाग जो है ये हो गया शुद्ध भराव। ये है शुद्ध भराव। ठीक है, भराव आप लोग कह सकते हैं कि ये शुद्ध भराव है। कितना? 7 भाग। अब 24 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 24 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 24 काम को करने में कितना? 1 घंटे में 7 भाग को भर सकता है। तो 24 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 24 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 या 21 3.3/7 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आवर और मिनट में समय दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो समय दिया हुआ है, ये वाला जो दिया हुआ है ये है आवर, और ये भी आवर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में, तो इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 3 आवर, और इसको मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 3/7 × 60 करना पड़ेगा। और हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो 3 आवर और ये हो जाएगा 180/4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 आवर ये लगभग 26 मिनट के आसपास आ जाएगा। तो 3 आवर 26 मिनट। आप कह सकते हैं कि ए नंबर आंसर इसका सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया ये 3 घंटा 26 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है
37249 है ना। और इसका बोल रहा है कि मान निकालने, कहीं ना कहीं इसका नाम है वर्गमूल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं इसका, देखिएगा। सबसे पहला बात ये कि इसका हम लोग ट्रिक से निकालेंगे, इसको ट्रिक ही निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग उतना तो कर नहीं सकते, तो हम लोग ऑफलाइन में इसको सारा चीज़ बताते हैं, जैसे ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, मेथड से कैसे निकालेंगे। तो जब आप ऑफलाइन क्लास में या फिर कॉन्सेप्ट क्लास में इसको करेंगे तो सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में भागने का कोशिश करेंगे, हालांकि उतना भी स्पीड नहीं चलेंगे कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे लास्ट में 2 डिजिट ले लेंगे और इसमें देखेंगे कि 9 इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट को देखेंगे कि 9 किसका किसका स्क्वायर करने के बाद आता है। तो हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, मतलब आ जाता है 9। तो हम लोग 3 और 7 ये 2 वैल्यू को रख सकते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अब मेरे पास बच गया 372, तो 372 बचा। अब हम लोग ऐसे नंबर को चेक करेंगे, कि वो उसका स्क्वायर करने के बाद 372 के बीच में आए, किसके बीच में, 372 के बीच में। तो अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 361। हम लोग 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 361, है ना। 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400। तो इन्हीं दोनों के बीच में, इसी दोनों के बीच में है कि नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि इसी दोनों का बीच में ये वाला है, ये वाला जो 372 है वो 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला को लेंगे। तो हम लोग दोनों में 19 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इन दोनों को गुना, अब चेक कैसे करेंगे कि ये वाला 193 आंसर होगा कि 197 आंसर होगा। तो चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि 19 और गुना 20 ये दोनों को करना होगा। अब ऐसा करते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए। तो इन दोनों को जब गुना किए हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 19 दूना 38, मतलब 380। अब 380 जो आया ना, उस 380 से आप चेक कीजिए, 380 से आप चेक कीजिए कि 372 जो है वो छोटा है या बड़ा। तो 380 से 372 छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ छोटा है मतलब 193 आंसर, आपका आंसर नंबर ए, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 रुपया में एक पुस्तक बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 7% हानि होती है। मतलब कह रहा है कि 31 रुपया में कोई वस्तु को बेचता है, ठीक है, तो उसको अपने व्यय का, मतलब जितना में वो खर्च करता है उसका 7% हानि हो जाता है। तो बोल रहा है कि अगर उसको 35 रुपया में बेचे तो उस पर क्या लाभ और हानि होगा, कितना रुपया लाभ होगा, कितना रुपया हानि होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों के पास एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है, 31 रुपया, और लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना है, तो लॉस दिया हुआ है 7%, लॉस है 7%, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अगर 35 रुपया में बेचा जाए, अगर दूसरा एसपी दिया हुआ है कि 35 रुपया में बेचा जाए तो उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसमें मेन मुद्दा ये है कि हम लोग इसमें पहले तो सीपी निकाल ले, क्रय मूल्य निकाल ले, तभी तो पता चलेगा कि 31 रुपया में बेचेंगे तो क्या बचेगा, या फिर हानि होगा या लॉस होगा। तो हम लोग सबसे पहले सीपी को निकाल लेते हैं। तो सीपी इक्वल टू होता है एसपी, मतलब कि 31 रुपया इंटू 100 बटा प्रॉफिट पर 100 बटा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो यहाँ पे लॉस हुआ, 100 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 93। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 31 से इसको काट देंगे, ठीक है। 31 या 93 होता है, 3 बार में चला गया, मतलब मेरा आ गया कितना, 100 बटा 3, ये आ गया मेरा सीपी।
अब हमको बोल रहा है कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप यहाँ देखिए कि मेरा क्रय मूल्य जो है वो 100/3 मतलब कि 33 रुपया के आसपास आ रहा है, 33.33 रुपया के आसपास। और यहाँ पे एसपी बोल रहा है कि अगर 35 रुपया में बेचे तो क्या होगा। तो 35 रुपया में अगर इसको बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा। अब जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 35 में से 100/3 को घटा देंगे, ठीक है। तो 100 में से 3 को घटाएंगे तो 35 या 75 मतलब 105 में से, देखिए 105 में से 100/3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3। ये प्रॉफिट आ गया मेरा। अब जब मेरा प्रॉफिट मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है सीपी। तो सीपी कितना है, 100 नहीं, पहले प्रॉफिट कितना है, तो 5/3। प्रॉफिट कितना है, 5/3, 5/3 बटा सीपी। तो सीपी कितना है, 100/3, तो 100/3 और इंटू 100, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करेंगे, 100/3 है तो डिवाइड में अगर रखेंगे तो 3/100 हो जाएगा, 3/100 और इंटू 100, ठीक है। तो 3 से 3 चला गया और 100 से 100 चला गया, कितना बच गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू यहाँ पे बच गया आपका 5%। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 82 किलोमीटर प्रति घंटा की और औसत गति से चलती है और 24 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय, मतलब कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पीड इंटू टाइम जो होता है, तो अब यहाँ पे स्पीड क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 82, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। उसके बाद यहाँ पे टाइम कितना है, तो 24, एगो आवर में है, एगो मिनट में। हम देख लेते हैं आंसर किलोमीटर में, तो हमको क्या करना होगा, आवर में ही निकालना होगा, आवर में निकाल देते हैं। तो 24 को 60 से अगर डिवाइड कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये आवर में निकल जाएगा। 24 को काट देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 12 दूना 24, 12 पचे 60, और कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इनको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 और ये आ जाएगा 16 मतलब 164/5 आ जाएगा। इसको पॉइंट में ले आते हैं, ठीक है। पॉइंट में इसको जब लाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा कितना, 5 तिया 15, 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 दूना 10.8। देखिए यहाँ पे आ गया 32.8 किलोमीटर, ठीक है। तो 24 मिनट में वो कितना चलेगा, 32.8 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चीनी के बिलियन का 6% भाग चीनी है, ठीक है। और यदि बिलियन का 6% भाग है चीनी, और बोल रहा है बिलियन, यदि बिलियन का आयतन 350 ml हो तो इसमें पानी कितना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल 350 दिया हुआ है ml, ठीक है। और पूछ रहा है, बोल रहा है कि 6% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है, 6%। 6% चीनी है तो कितना परसेंट पानी होना चाहिए, चीनी है 6%, ये दिया हुआ है 6% चीनी। तो पानी कितना परसेंट है, पानी है आपका 94%, तबे तो 100% होगा ना। अब हमको 94% का निकालना है, किस में, तो 350 में से। 350 में से अगर हम लोग निकालते हैं 100% को तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 350 का 100% नहीं 94%, सॉरी 94%। अब निकाल लीजिए, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 6% निकाल के 350 में से घटा दीजिए। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 सते 35 और 5 दूना 10, फिर 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा,
2 चौके 8 और 1 बच जाएगा, 2 7 14 और 7 से इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा कितना आपका 7 7 49 के 9, बाकी 4 और फिर 7 चौक 28, 28 और 4 32, तो आ गया 329 ml। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार भी था। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग थोड़ा सा इसको बना के कमेंट कीजिए। ठीक है, देखें कि आप लोग क्या बना पा रहे हैं, किस तरह का बना पा रहे हैं, सही बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहा क्या रहा है कि ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है। ए एक कार्य को कितना दिन में? 5 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 6,760 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 6,760 रुपया। तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। चलिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे ए जो है ना, ए और बी, यहाँ पे देखिए ए और बी, ए करता है किसी काम को 5 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को करता है 5 दिन में और बी किसी काम को करता है 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ए अगर किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है और इसका कैपेसिटी कम है, क्योंकि ये 8 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है और ये 5 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है। तो यहाँ पे समय हम लोग देख लेते हैं। समय क्या है? ये दिन है कि 5 दिन में इसको एक काम को ये ख़त्म कर रहा है ए और 8 दिन में बी किसी काम को ख़त्म कर रहा है। तो कार्य क्षमता क्या होगा? एक दिन का कार्य क्षमता क्या होगा? तो अगर हम लोग कार्य निकालना चाहें, तो हम लोग कार्य निकालना चाहें तो निकल जाएगा आराम से। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले दिन। ठीक है, तो हम लोग कार्य निकालना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस रेशियो को उल्टा कर देते हैं, मतलब 8:5, ये कार्य का रेशियो निकल गया। ठीक है, और इसी रेशियो पे हम लोग बांट देंगे। तो 6,760 को हम लोग किसका पूछा है? ए का हिस्सा। तो ए का कितना आया? 8। तो 8/5 नहीं, 8 5 13। ठीक है, 13। अब इसको काट दीजिए, यही आ जाएगा आपका ए का हिस्सा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसको 13 से काटते हैं। 13 से 13 × 5 = 65। देखिए 13 से इसको काटते हैं तो आ जाएगा कितना? ए का हिस्सा ये आ जाएगा। अब यहाँ 13 से काटते, 13 × 5 = 65, 5 बार में 13 × 5 = 65 आ गया। अब यहाँ बच गया 2, 13 दूना 26, 0, 520 को गुना कर दीजिए 8 से, तो यहाँ आ जाएगा 0, 8 दूना 16 के 6, बाकी 1, 40 और 1 41, मतलब 4,160 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन भी है। ये बहुत ही क्या बताएं आप लोगों को, मतलब इतना बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि इसका कहना नहीं है, और हर एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। ठीक है, इसको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ये संख्या है x4x³ - 2x² + 5x - 8 को x - 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बोल रहा है ना कि इससे विभाजित करते हैं, तो आप लिख दीजिए इसको x - 2 = 0। चूँकि शेष क्या बचेगा, इससे विभाजित करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि 0 ही बचेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2, और ये x का वैल्यू इस सब में बैठा दीजिए। देखिए किसमें? तो 4x³ - 2x² + 5x और -8, इसमें हम लोग x का वैल्यू को बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4x का वैल्यू है 2, तो इंटू 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, और -8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4
इंटू 2 का क्यू 8, ठीक है, -2 × 4 प्लस यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं और -8, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 चौके 32 -8 और फिर यहाँ पे आ जाएगा हाँ 8 हो गया और फिर यहाँ +10 और फिर यहाँ -8। चलिए 32 और 10 42 हो गया ना, 32 और 10 42। चलिए तो अब यहाँ पे 32 10 42 और 42 में से 16 चला गया तो कितना बच जाएगा, तो 12 में से 6 चला गया तो 6 बचेगा और 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा, मतलब 26 आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 1800 रुपया प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपया का साधारण ब्याज देगा, कितने समय में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं SI = P, मतलब 1800 × R मतलब 5 × T निकालना ही है बाय 100 और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 390 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं काट छाट करके, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 0। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 5 से कटता है कि नहीं, 5 से भी कट जाएगा ये, तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 4 बच गया और 5 6 8 40 78 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास और भी कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिया 6, 2 9 18 39, मतलब T बराबर आ गया 39/9, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना बार में ये कट जाता है, तो ये आ जाएगा कितना, 9 चौके 36 बच जाएगा 3, 3/9 चौके 36, 3/9, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज, इसको देखिए ये वाला जो है ये ईयर आ गया, 4 साल हो गया और महीना में हमको चेंज करना है। तो महीना में चेंज करने के लिए इसको 12 से, इतना दूर को महीना में चेंज करेंगे, 12 से गुना कर दिए, 3 तिया 9 चला गया, 3 चौके 12, मतलब आप कह सकते हैं कि 4 साल 4 ईयर और कितना आ जाएगा, 4 ईयर 4 माह 4 मंथ, ठीक है, 4 ईयर 4 मंथ। चूँकि यहाँ पे 4 साल था और इधर काट के भी 4 ही आया, तो 4 साल 4 मंथ आप कह सकते हैं। आपका आंसर नंबर डी हो गया ये आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकता है, तो दोनों कितने आवर में एक साथ भर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैंक ए का कितना, ए का दिया हुआ है 10 और बी का कितना दिया हुआ है, तो बी का दिया हुआ है 15, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना, इन दोनों का एलसीएम 30 आ गया। चलिए इन दोनों का एलसीएम आ गया 30, ठीक है। अब ये एक घंटे में कितना, तो 3 काम, ये 1 घंटे में कितना, तो 2 काम, दोनों मिलके कितना, दोनों मिलके कितना, तो दोनों को जोड़ दीजिए 5, तो दोनों मिलके 5, 1 घंटा में 5 काम, तो टोटल काम कितना, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 पंचे 30, तो मतलब 5 देखिए तो 5 आया ना, 5 को इससे डिवाइड कर दिए, 5 6 30, मतलब कितना घंटे में, 6 घंटे में ये क्या कर सकता है, भर सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, मतलब इसको कह सकते हैं आप देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला कहानी है, ठीक है।
मतलब कि देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन ये फंसाता बहुत तगड़ा है। कह रहा है कि किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड होगा। किसी दिन मतलब कितना घंटा का होता है, तो 24 घंटा का होता है। तो कह रहा है कितने भिन्न मतलब कितना टाइम, मतलब मान लेते हैं कि x भिन्न होगा, कितना मिनट, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। कितना मिनट, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सही रहेगा। अरे यार, इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मिनट है ना, चलिए यहाँ मिनट लिख लिए, और ये वाला कलर को थोड़ा सा चेंज कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये आ गया, ये रेड कलर कर देते हैं, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको ये मिनट में ही सेकेंड में, तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर देते हैं। तो 60 से गुना करेंगे तो 60 छक मतलब 6 सते 42 मतलब 420 हो जाएगा, और प्लस में 12 तो प्लस में 12, इतना सेकेंड हो गया टोटल। और यहाँ पे आ गया कितना, 24 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसको 420 और 12 को जोड़ेंगे, 420 और 12 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 420 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 422, है ना, नहीं 32। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, ये आवर में है, ये ध्यान रखिएगा, ये आवर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग x बराबर लिख सकते हैं 420। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेज को हम बड़ा कर ले, छोटा कर ले थोड़ा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से मस्त दिखेगा, है ना। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 420 बटा 24 आवर है, तो इसको सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 60 इंटू 60 चेंज हो गया, है ना। अब इसको हम लोग काट छाट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, है ना। चलिए अब इसका दंगा करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। चलिए, और उसके बाद फिर हम लोग काटते हैं इसको, 6 से 6 सते 42। अच्छा 7 सॉरी यहाँ पे 32 था ना, 420 प्लस, ये पूरा ही गलत हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, देखिए 420 प्लस 12 432 था ना, तो 432 और बटा में आ जाएगा कितना, 24 इंटू 60 इंटू 60, है ना। अब इसको हम लोग काटेंगे। चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि ये 4 से कट जाएगा, है ना, 8 से भी कट जाना चाहिए, 8 पंचे 40, 8 से 8 तिया 24 और 8 से इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40 और 3 बच जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, 9 से 3 से काट दीजिए, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 1 3 और 2 3 8 24, 18 तिया 54 भी होता है। और इसको 10 से काट दिए तो 6 तिया 18 हो गया। फिर इसको काट दिए 2 बार में, मतलब 20 बार में, तो यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा 1, और नीचे में क्या बचा, तो 20 गुने 10 तो 200, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी मतलब AP, क्या AP में दिया हुआ 10वां पद क्या होगा अगर इस तरह का सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, A = दिया हुआ है √2। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि n दिया हुआ है ना, n दिया हुआ है आपका 10, और आपसे पूछ रहा है Tn = वाट, क्या Tn = वाट, यही ना। और आपके पास डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, तो 3√2 में से √2 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 2√2,
बस अब हमसे यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है तो 10वां पद हम लोग निकालेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग 10वां पद निकालेंगे। चलिए, तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले पे हम लोग बैठा देंगे। तो n तो मेरे पास है और Tn हमको निकालना है, तो Tn इक्वल टू a कितना है, तो a है आपके पास √2 प्लस n है 10। देखिए n है 10, तो 10 में से 1 चला गया तो हो गया बस मतलब 9, है ना, 9 और इनटू। चलिए, अब यहाँ पे डिफरेंस भी मेरे पास है। डिफरेंस कितना है भाई, तो डिफरेंस मेरे पास है ये 2√2, तो 2√2 से गुना कर दिया। अब इतना दूर को हम लोग गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा Tn इक्वल टू √2 प्लस 9 दूना 18, 18√2, ये दोनों को जोड़ेंगे √2 और 18√2 तो आ जाएगा 19√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी लाजवाब है। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है आपका। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 3 और यहाँ देखिए √3 है, 3√9 है। 9 को बाहर निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए कि 3 है और 8 को जब बाहर निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2√2, है ना। चलिए, उसके बाद और भी देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, इंटू ये वाला हम लोग लिख सकते हैं इंटू कितना 9 प्लस 2, और जब इसको हम लोग 18 को बाहर निकालेंगे तो 9 दूना 18 में टूटेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटू 3 को बाहर निकाल ले और अंदर में 2 को रख ले। ये मेरे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक ना, इसका कैलकुलेशन अब हम लोग करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3 तिया 9 आ गया, माइनस 3 दूना 6 आ गया, 6√2 हो गया, और फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, और प्लस 6√2। अब मेरे पास फार्मूला आ गया, है ना। अब मेरे पास क्या आया, फार्मूला। ये मज़ेदार चीज़ आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर मतलब 9 माइनस 6√2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, a प्लस ऐसे नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए √ a स्क्वायर, a क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और b स्क्वायर मतलब 6√2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस इंटू 2 तो हो जाएगा 72। तो हम लोग माइनस यहाँ कर सकते हैं 72। ठीक है, और जब इसको √ से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आप बताइए। ठीक है, देखिए जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा, इसको जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 11 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। और यहाँ पे बच जाएगा कितना, कुछ नहीं, बस √9 इक्वल टू 3। तो आपका आंसर आ गया 3। तो ये पूरा का पूरा आपका आज का सेट कंप्लीट हो गया। ये आंसर कंप्लीट है। आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कैसा फील होता है ये हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्वेश्चन कैसा है, किस तरह से आपको समझ में आया, ये सारा चीज़। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना केयर रखिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।